नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और कहना चाहिए रहस्यमयी जगह की पड़ताल कर रहे हैं, जामेश्वर शिव मंदिर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है। जामेश्वर शिव मंदिर, प्रकृति और आस्था का रहस्य। और साथ में जाम गांव के ही एक स्थानीय निवासी हैं, खोजेंद्र बिसेन जी। उन्होंने भी कुछ बातें साझा की हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस मंदिर से जुड़ी जो खास बातें हैं, थोड़ी हैरान करने वाली, उनको समझें। बिल्कुल, जानना दिलचस्प होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है और जो सच में चौंकाने वाली है, वो है मंदिर की छत पर उगा हुआ एक विशाल पेड़। हाँ, ये तो मतलब सामान्य समझ से बिल्कुल परे है। कैसे हो सकता है ये? स्रोत यही बताते हैं कि इस पेड़ की जड़ें कहाँ हैं, ये किसी को नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं। अच्छा। लेख में ये भी है कि वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की समझने की, पर ये उनके लिए भी एक पहेली है। ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ छत में ही समा गया हो। छत में समा गया हो? हाँ, मानो पत्थर का ही हिस्सा हो। अरे वाह। और खोजेंद्र बिसेन जी की बात, वो इसमें एक और एंगल जोड़ती है। कहते हैं कि इस पेड़ से जो पत्ते या फल गिरते हैं ना जी, उन पर शिवलिंग की आकृति उभर आती है। शिवलिंग की? सच में। हाँ। भगवान शिव का प्रतीक। और ये भी कि जो स्थानीय पुरातत्व विभाग है वो भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। गजब है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहस्य काफी पुराना लगता है। मंदिर खुद 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। 10वीं सदी? हाँ। यानी मध्यकालीन भारत का? हाँ, ये कटंगी तहसील के जाम गांव में है। तो उस समय की वास्तुकला, उसमें कुछ खास है क्या? स्रोत कुछ बताते हैं इसके बारे में? स्रोत ये तो कहते हैं कि बनावट उस युग की मंदिर शैली को दिखाती है। शायद कोई खास नक्काशी हो या शिखर का डिजाइन हो, लेकिन सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं आश्चर्य की बात तो यही है कि कैसे वो पुरानी इंसानी कारीगरी और ये अजीब सा प्राकृतिक रहस्य एक साथ मौजूद है। ये पेड़ सिर्फ मंदिर पर नहीं है, वो अब जैसे उसकी पहचान ही बन गया है। सही बात है। क्या इस बात का कोई जिक्र है कि ये पेड़ वहाँ कब से है? मतलब कोई कहानी कि ये कैसे आया, या मंदिर इसके आसपास बना, या ये बाद में उगा? नहीं, उपलब्ध जानकारी में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। लगता तो यही है कि पेड़ बाद में उगा होगा। अच्छा। और यहीं पर तो ये बात हमारी समझ को चैलेंज करती है। कैसे? देखिए, जीव विज्ञान के हिसाब से सोचें तो इतने बड़े पेड़ को टिके रहने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत गहरी फैली हुई जड़ें चाहिए, वो भी मिट्टी में। हाँ बिल्कुल। वो जड़ें हैं कहाँ? ये बिना मिट्टी के सिर्फ पत्थर की छत में कैसे जिंदा है? लेख में जांच की बात तो है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। सही कहा। और फिर वो शिवलिंग वाली बात, वो आस्था का पहलू जोड़ देती है। बिल्कुल, जैसा बिसेन जी ने बताया, स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है। नहीं, ये दैवीय संकेत है। हाँ, उनके लिए ये दैवीय है। ये उस जगह की पवित्रता को